मोदी जी यही बात बोले, जहाँ झुक गया वही मकान। हमारे गरीब भाइयों बहनों मेरे को वोट दिए, अब जीतने के बाद नोटिस लगा रहे हैं तो कैसे विश्वास कोई करेगा। जब देश के प्रधानमंत्री ही बोल के गया है जहाँ झुकी वहीं मकान, तो दे क्यों नहीं रहे हैं? जहाँ झुकी वहीं छोड़ देना, जैसे झुकी वैसे रख दे। दिल्ली में बीते 2 महीनों से हर दिन किसी नई झुग्गी बस्ती में नोटिस लगने की खबरें आ रही हैं। इस बार नोटिस सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में आने वाली झुग्गी बस्ती इंदिरा कैंप में लगे हैं। नोटिस रेलवे ने लगाए हैं और लोगों को यह जगह खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। नोटिसों के बाद इन झुग्गियों में तनाव की स्थिति है। लोग चिंतित हैं कि अब क्या होगा। आप देख सकते हैं ये रेलवे का नोटिस है और इसमें 15 दिन का वक्त दिया गया है और बहुत संक्षिप्त में 2-4 लाइनों से ही मामला पूरा बंद कर दिया गया है और कुछ खास डिटेलिंग नहीं है। बस ये है कि वार्निंग है कि आपको 26/7/2025 का है, ये 15 दिन का वक्त दिया गया है। आप समझ लीजिए इसी तरह के नोटिस पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह लगाए जा रहे हैं। एकदम से ऐसे नोटिस देंगे तो हम लोग बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? जी। अब बारिश का मौसम है, कहाँ जाएंगे बच्चे? और पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाएगी। जी जी। अच्छा ये बताइए कि उनका ये कहना है कि आप लोगों ने अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। नहीं, कब्जा क्यों कर रखा? पहले जब झुग्गियां यहाँ पर थी तो पुलिस वाले खुद पैसे ले लेके जाते थे, 1000 दे दो 500 दे दो, जब बना रहे थे जब भी मत बनाने देते। जब 1000-500 दे दो और बना लो आप। जब बना ली हम लोगों ने, अब हमें क्या पता अब एकदम से नोटिस दे देंगे और तोड़ देंगे ऐसे। ब्रिजेश जी ये बताइए कि यहाँ पर नोटिस लगे हैं, रेलवे ने नोटिस लगाए और ये कहा है 15 दिन में खाली करो वरना तोड़ देंगे। हाँ जी। क्या जवाब देना चाहिए? जवाब इसमें क्या है, हमारे सीएम जी आए थे, उन्होंने बोला कि रेलवे की जमीन है। अब जो है कि हम रेलवे के अधिकारी से बात करूंगी, जो राहत मिलेगी राहत दूंगी। और राज्य भी उन्हीं का, केंद्र भी उन्हीं का है, जो अब रेलवे भी उन्हीं की है, तो उनकी मर्जी है, जो भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि खुद सीएम रेखा गुप्ता इस इलाके का दौरा कर चुकी हैं और उन्होंने झुग्गी वालों से वादा किया है कि रेलवे प्रशासन से वे इस बारे में बात करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी टूटी तो वे उन्हें वैकल्पिक घर मुहैया कराएंगी, लेकिन झुग्गी वालों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा। ये रेखा गुप्ता की, ये शालीमार बाग जो है रेखा गुप्ता की विधानसभा है, आपकी जानकारी में है ये बात? हाँ, जानकारी में है। तो आपको उनके वादे पे यकीन क्यों नहीं हो रहा जब वो यहाँ आई? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ही बोल के गया है जहाँ झुकी वहीं मकान, तो दे क्यों नहीं रहे हैं? जहाँ झुकी वहीं छोड़ देना, जैसे झुकी वैसे रख दे। ना दे वो कहीं पे भी, जैसे हम सब उसे हालात में छोड़ दे। उसे मांगते क्या है, बेघर क्यों कर रहे हो? रेखा जी यहाँ आई थी इतवार को और उन्होंने वादा किया था कि नहीं टूटेगी। आपको फिर भी डर है? हाँ, डर है, यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा है। वोट लेने से पहले तो बोल के गए जहाँ झुक गया वही मकान। मोदी जी यही बात बोले, जहाँ झुक गया वही मकान। हमारे गरीब भाइयों बहनों मेरे को वोट दिए, अब जीतने के बाद नोटिस लगा रहे हैं तो कैसे विश्वास कोई करेगा? विश्वास करेगा? बगैर मकान दिए झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, तो उसी आशा में हम लगा के बैठे हुए हैं। भगवान करे कि आशा हमारी पूरा हो जाए, हमारे बच्चों के ऊपर छत हो जाए, हम भी खुशी खुशी से रहे। मई में उन्होंने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और फिर उसके बाद पूरी दिल्ली में झुग्गियां टूटी हैं। क्या बोले? अब क्या बोल रहे हैं, उनकी नीयत की बात बोल रहे हैं। उनकी नीयत से सभी परेशान है। उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए कि जहाँ झुकी वही मकान आप करे, जहाँ झुकी वही मैदान। तो आपको दिल में डर है? कुछ हो डर सकता तो है, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते सर। हम डर तो है कि नहीं भी है, हाँ भी है। और हम तो कह रहे हैं हमारा तोड़े नहीं तो अच्छा है, हमें यही मकान दे दे, और नहीं है मकान दे रहे कहीं और मकान दे, ऐसे जगह दे कि हमारे बच्चों को हर चीज की सुविधा हो। रेखा गुप्ता आई भी थी, बोली भी थी कि देंगे जब भी खाली करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, रेखा गुप्ता जी ने जब आपको भरोसा दिया, आपको यकीन है कि हम नहीं टूटेंगे? लग तो नहीं रहा है। भरोसा नहीं। लोगों में डर है। पूरी दिल्ली में जारी तोड़फोड़ ने उनके डर को और पुख्ता किया है। यहाँ करीब 500 झुग्गियाँ हैं और अधिकतर लोग यूपी और बिहार से हैं। बड़ा सवाल ये है कि इंदिरा कैंप का भी क्या वही हश्र होगा जो भूमिहीन कैंप, मद्रासी कैंप और जेलर वाला बाग का हुआ? ये देखना वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं शालीमार बाग विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ। ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विधायक हैं और यहाँ एक खबर है जो चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, ये इलाका जो है ये 7 नंबर फाटक कहलाता है, बीबी ब्लॉक के सामने कहलाता है
और इसके ठीक अंदर की तरह अगर हम मूव करें, थोड़ा आगे बढ़ें, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इंदिरा कॉलोनी है। यही वो इंदिरा कॉलोनी है जिस पर बीते कुछ दिनों पहले नोटिस लगे हैं। वो नोटिस आप सामने देख सकते हैं, सामने की तरफ एक नोटिस लगा हुआ है और सैकड़ों यहाँ भी झुग्गियाँ हैं। जो कहानी पूरे दिल्ली की है, चाहे वो भूमिहीन कैंप हो, चाहे वो आपकी मद्रासी कैंप हो, चाहे वो रेलवे कॉलोनी हो, चाहे वो जेलर वाला बाग हो, लगता है वैसी ही कहानियाँ रिपीट होने को है। अब ये नहीं कह सकता ऐसा ही होगा, लेकिन नोटिस इसी मंशा से लगाए गए हैं कि कार्रवाई होगी। यहाँ इस झुग्गी को आप देखिए, ये रेलवे के किनारे का एरिया है और यहाँ के लोगों में तनाव है, चेहरों पर परेशानी है और उनको डर है कि क्या होगा। हालांकि यहाँ कुछ दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, क्योंकि ये उनकी विधानसभा है, यहाँ आई थी और यहाँ भरोसा दिया था कि कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो विकल्प दिया जाएगा। लेकिन हमने यहाँ जितने भी लोगों से बात की है, उनका यही कहना था, हमें सीएम पर भरोसा नहीं है और हमें ये यकीन नहीं है कि ऐसा ही होगा। एक अनिश्चितता, एक डर उनके मन में बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये सही समय है, सीएम को ये जवाब देना चाहिए, ऐसा भरोसा देना चाहिए कि लोग यकीन कर सकें। शुक्रिया दोस्तों।